डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रश्नावली 2.1 को लगाने का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने बताया था कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो क्या होता है। तो अगर आपने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके आप उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपका जो प्रतित्रिकोणमितीय फ्रेंड है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा और जो मुख्य मान का कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने हमारे पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो पहले आप जाके उसको जरूर देखिए। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप पहुंच जाकर उसको देख लीजिए और उसको देखने के बाद ही आप ये जो प्रश्नावली 2.1 है उसको आप लगा पाएंगे। अगर आप उसको बिना देखे आकर के सीधे इसको देख रहे हैं तो आपको ये प्रश्नावली अच्छी समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.1 और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 और कह रहा है कि इसका मुख्य मान निकालो, मतलब इसका मान निकालना है, इसको हल करना है। तो प्रश्नावली 2.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको मुख्य मान आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो मैं आपको बता दूं कि जो साइन इनवर्स होता है इसका जो मुख्य मान होता है वो क्या होता है। तो साइन इनवर्स का मुख्य मान होता है -90 से +90 के बीच में। किताबों में दिया होता है कि -π/2 से +π/2 के बीच में। ठीक है, ये भी सही है, इसका भी मतलब होता है -90 से +90 के बीच। लेकिन सवाल को लगाने के लिए उसको पहले हम डिग्री में बदल करके फिर उसको सॉल्व करेंगे। इससे क्या होता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है। और जो पाई वाला होता है ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि पाई में समझ नहीं आता है कि वो कितना एंगल कह रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो, जिसका भी मान निकालना होता है उसको इक्वल टू किसी कोण के मान लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था कि साइन अगर यहाँ पे इनवर्स है तो यहाँ पर क्या होगा, कोई नंबर होगा, इक्वल टू इधर कोई ना कोई क्या होगा, कोण होगा, इसको एंगल बोलते हैं। तो ये साइन इनवर्स -1/2 है, तो बराबर क्या होगा, बराबर कोई ना कोई एंगल होगा, तो बराबर मान लेते हैं इक्वल टू थीटा। ऐसा आपको मानना पड़ेगा। कोई भी इनवर्स है तो इनवर्स के बराबर आप कोण मानोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो इनवर्स से बराबर कोण मान लिए, हमको इसका मुख्य मान निकालना, ये जाएगा उधर, तो मैंने आपको बताया जब ये उधर जाएगा तो इनवर्स का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कह दूं साइन थीटा इक्वल टू वाई, ये जब उधर जाएगा तो थीटा इक्वल टू, ये साइन के पावर 1 है, उधर जाएगा तो साइन के पावर क्या हो जाएगा, -1 वाई। साइन जब उधर जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, इधर आएगा तो इनवर्स का फिर से सही हो जाएगा, फिर से त्रिकोणमितीय फलन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जब उधर जाएगा तो ये इधर बचेगा -1/2 और उधर क्या बचेगा, उधर बचेगा साइन थीटा। ठीक, इसको सही से लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं फिर लिखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या, -1/2। अब देखना है कि साइन कितने का मान -1/2 होता है, या साइन कितने का मान 1/2 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन कितने का मान, तो साइन 30 अंश का मान होता है। यहाँ पे माइनस इस वजह से यहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो -30 है क्या वो साइन की, चूंकि देखो यहाँ पे साइन है तो देखना है कि जो ये -30 है वो क्या साइन इनवर्स के मुख्य मान में है। तो बिल्कुल साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो -90 से क्या होता है, +90 के बीच में होता है। लेकिन ये जो आया है ये आया हुआ -30 और -30 क्या होता है, -90 +90 के बीच में होता है। तो देखो, जब तक ये बीच में है, अगर ये उसके मुख्य मान में है तो आप इसको ऐसे उड़ा सकते हो, काट सकते हो, कह सकते हो साइन साइन गया। आप साइन काटोगे नहीं पर ऐसे कह दोगे गया, या तुलना कर दोगे तो थीटा इक्वल टू, यहाँ पे साइन साइन है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा -30 और ये आ गया हमारा आंसर। लेकिन आप कंपेयर तब तक नहीं कर सकते हो या इसको इससे काट तब तक नहीं सकते हो जब तक कि ये मान उसके मुख्य मान के भीतर ना हो। अगर मुख्य मान के भीतर नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट करके मुख्य मान के भीतर लेके आओगे और फिर क्या करोगे, लाने के बाद साइन साइन को, कॉस को, टेन से जो भी करने लग रहेगा उसको काटोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया, आ गया -30। इसको जो चाहो आप तो आप रेडियन में बदल सकते हो। रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, -30 है, π/180 से गुणा कर देते हैं। देखो ये डिग्री है, वो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा करते हैं। 30 करने 30 6 बार आ जाएगा और थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ऊपर हो जाएगा π/6। तो ये आ गया, चूंकि माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये आ गया पहले का आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल जैसा मैंने आपको पहला बताया वैसे ही सेम दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, लेकिन जो पांचवा है वो भी वैसे ही है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो डिफरेंस कैसे, इस बात को अच्छे से समझते हैं। तो ये देखिए, ये है क्वेश्चन 5 और इसको सॉल्व करना है, निकालना है मुख्य मान। तो पहले क्या है, देखो यहाँ पे इनवर्स है तो बराबर आप क्या करोगे, थीटा कर दोगे। क्यों, क्योंकि इनवर्स है तो इक्वल टू आप थीटा मान लोगे।
जब भी मुख्य मान निकालना होगा तो आप इनवर्स के बराबर कोड मानोगे ही मानो, और ये चीज़ आप सीख लो कि जब भी इनवर्स रहेगा तो कोड मानोगे, इससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आगे जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूलों का डेरिवेशन आसानी से हो जाएगा, और जितने भी सवाल है ना वो बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। तो और देख लेते हैं, ये जाएगा उधर तो हो जाएगा ये कॉस थीटा, और ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला गया कॉस थीटा हो गया, ये उधर जाएगा तो बराबर क्या होगा -1/2। ठीक है, तो मैं टुकना अभी थोड़ा पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज नहीं बताया था, इसको आप समझ लोगे तो वो चीज भी क्लियर हो जाएगा। देखो ये कॉस थीटा है, और देखो कॉस कितने की वैल्यू -1/2 होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है, तो हो गया कॉस 60 की वैल्यू होती है, पर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या कर दो माइनस कॉस -60। अब आप ये देखो कि कॉस का मुख्य मान क्या होता है, तो कॉस का जो मुख्य मान होता है वो 0 से 180 के बीच में होता है, यानी क्या होता है 0 to पाई, ये होता है कॉस का मुख्य मान। इसके बीच में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो उस बीच में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखो जो ये जो -60 है ना, ये -60 इसके बीच में नहीं है, कॉस ये जो -60 है, -60 0 से 180 के बीच में नहीं है, तो इसको हम 0 से 180 के बीच में कन्वर्ट करेंगे। देखो मैं आपको बता दूं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम ये जो cos 60 दिख रहा है, cos 60 या cos -60, इन दोनों का मतलब एक ही है, खासकर cos के लिए और sec के लिए। जैसे मैं कह दूं sin -थीटा, तो बराबर ये माइनस बाहर निकल आता है, हो जाता है -sin थीटा। फिर मैं कह दूं cos -थीटा, तो cos के लिए 1 मिनट मैं tan के लिए करूं tan -थीटा, तो माइनस बाहर आ जाता है, क्या हो जाता है -tan थीटा। अगर मैं कहूं sec -थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाता है, सॉरी sec नहीं। अगर मैं कहूं sin का उल्टा cosec -थीटा, तो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस हो जाता है cosec थीटा। फिर मैं कहूं cot -थीटा, तो माइनस बाहर आ जाता है, हो जाता है -cot थीटा। लेकिन ये नियम sec और cos के लिए लागू नहीं होता है। जैसे मैं कह दूं cos -थीटा, तो ये माइनस गायब हो जाता है, ये हो जाता है cos थीटा। मैं कह दूं sec -थीटा, तो ये माइनस गायब हो जाता है, ये हो जाता है sec थीटा। तो ध्यान दिए रहिएगा आप कि cos और sec के लिए नियम लागू नहीं होता है। तो अगर ये माइनस में अंदर कर दूं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू ये जब फिर माइनस बाहर आएगा तो माइनस गायब हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं cos -थीटा, तो इसका मतलब क्या होता है cos थीटा, ये माइनस बाहर नहीं आएगा, गायब हो जाएगा। तो अगर मैं कह दूं cos -60, तो बराबर क्या होगा cos 60 ही होगा, ये माइनस बाहर नहीं आएगा। तो अगर आप माइनस यहां पे लगा देते हो तो गलत हो जाएगा, माइनस को बाहर ही रहने दो। ठीक, इतना हो गया। अब देखो ये जो cos अंदर अगर गया तो -60 बनेगा, और -60 इसके बीच में नहीं है, तो क्या करोगे, इसको इसके बीच में कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट करने के लिए 180 को मेन हीरो मानोगे, 180 या 360 को, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर मैं कह दूं sin 90 + थीटा, या मैं कह दूं sin 270 + थीटा, तो यहां पे 270 और 90 होते हैं, तो ये चीज क्या होता है बदल जाता है। लेकिन अगर यहीं पे 180 होता या 360 होता, तो ये साइन का साइन रहता, ये साइन का साइन रहता। तो आप ध्यान रखो, बदलने के लिए हमेशा 180 को या 360 को हीरो मानते हैं, मेन इनको मानते हैं। अब क्वेश्चन उठ रहा है 180 को मेन मानोगे कि 360 को मानोगे, तो ये बहुत ही सिंपल है ऐसा समझने के लिए। देखो ये cos है, cos की वैल्यू माइनस में आएगी नहीं, तो cos की वैल्यू माइनस किस में होती है, तो मैं आपको बता दूं ये चतुर्थांश है। एक रूल होता है एक्ट ACTS, टेक्नोमेट्री का जब बेसिक आप पढ़े होगे तो वहां पे आप पढ़े होगे। पहला में क्या होता है आर माने सबके सब क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, और चौथे में sin और cosec पॉजिटिव होते हैं। बाकी इन दोनों को छोड़ के दूसरे में सब नेगेटिव होते हैं, इन दोनों को छोड़ के तीसरे में सब नेगेटिव होते हैं, इन दोनों को छोड़ के बाकी चौथे में सब नेगेटिव होते हैं, और पहले में सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। अगर आपको ये नहीं याद हो रहा है तो आप याद कर सकते हो A फॉर ऑल, ए माने क्या होता है ऑल, S फॉर समोसा, T फॉर कॉफी, T फॉर टी, C फॉर कॉफी, ऑल कॉफी टेक स्टूडेंट, चाहे जैसे आप याद कर सकते हो, या आप X के रूप में याद कर लोगे ACTS, तो आप समझ पाओगे किसमें कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। अब देखो ये cos, ये पहले -60 इसके बीच में नहीं आ रहा है, तो बदलने के लिए 180 या 360 को हीरो मानोगे, मतलब मेन मानोगे। ठीक है, इसके बाद आप ये देखो cos की वैल्यू किसमें निगेटिव होती है, तो पहले में तो सब पॉजिटिव होता है, पहले दूसरे चौथे में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, दूसरे और तीसरे में क्या होता है कि cos की वैल्यू निगेटिव होती है। समझ पा रहे हो आप? तो दूसरे तीसरे देखो ये 180 है,
तो दूसरे में क्या बनता है, दूसरे में बनता है 180 माइनस थीटा, और तीसरे में क्या बनता है 180 प्लस थीटा। तो देखो ये जो 60 है, 60, इस 60 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस 180 माइनस 120। घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, अरे 180 में से 120 घटा दिया तो क्या दिक्कत है, 60 ही तो आएगा। तो बिल्कुल, अब ये कॉस थीटा हो गया, और मैं आपको बताऊं कॉस, अगर मैं कहूं कि कॉस 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे 180 है तो ये कॉस बदलेगा नहीं, ये कॉस का कॉस ही रहेगा। यहाँ पे थीटा है तो ये थीटा यहाँ पे हो जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा किस में है, तो ये दूसरे में है, और दूसरे में क्या होता है साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, तो कॉस भी निगेटिव है, इस वजह से ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो अगर माइनस कॉस थीटा है तो उसको इतना लिख सकते हो, अगर इतना है तो इसको इतना लिख सकते हो। तो देखो ये माइनस है, इसको आप रहने दो ऐसे, गुणे कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या, माइनस, तो माइनस कॉस, तो कॉस यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे 120, तो यहाँ पे 120। अब एक स्टेप और देखो, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस कॉस 120। अब देखो जो कॉस 120 है वो क्या था, कॉसेक इनवर्स, कॉस इनवर्स का मुख्य मान क्या था, 0 से 180 के बीच। देखो 0 से 180 के बीच में आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल आ रहा है। आप काट सकते हो या कंपेयर कर दो दोनों पक्षों का, तो ये इसके बराबर, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 120, और यही आ गया आंसर। अब ध्यान दो, आप थीटा बराबर 120 आया ना, आप थीटा कितने के बराबर माने थे, आप जो थीटा माने हो इसके बराबर माने हो, यानी अगर इसका मान आया है 120 तो समझ जाओ इसको आपने माना तो इसका मान क्या आ गया, 120 आ गया, और ये हो गया आंसर। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन कि ये मान जब इस मैच नहीं करेगा तो आप इसको ऐसे आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। 6 भी ऐसे है, 7 भी ऐसे, 8 भी ऐसे, 9 भी ऐसे, 9 भी ऐसे, सब ऐसे ही है। लेकिन बात आती है क्वेश्चन नंबर 10 की, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 बता देता हूं कि उसको कैसे लगाओ, वो भी आसानी है, आप लगा लोगे। फिर भी मैं एक और आपको सवाल बता के थोड़ा बहुत वो विचारों की आवृत्ति आपके माइंड में डालना चाहता हूं कि जिससे आप ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको आप आसानी से लगा पाओ। ठीक है, तो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कोसेक इनवर्स माइनस √2, इसका हमको मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए पहले क्या करोगे, इनवर्स है तो इनवर्स के बराबर आप हमेशा कोड मानते हो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा थीटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा -√2। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये जानना जरूरी है कि कोसेक कितने के बाद -√2 होता है या √2 होता है, तो कोसेक 45 का मान होता है। तो कोसेक थीटा, अब देखो ये माइनस को बाहर रहने दो, कोसेक कितने का मान वो होता है √2, तो कोसेक 45 का मान √2 होता है। कोई डाउट नहीं ना। अब देखो ये कोस अगर अंदर चला जाए तो कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम इसलिए नहीं है, मैं बताता हूं आपको। कोसेक थीटा अगर ये कोसेक अंदर चला जाए तो -45 हो जाएगा, लेकिन यही चीज हम कोस के लिए नहीं कर सकते, सेक के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर माइनस कोसेक 45 कोस 45 है, अगर माइनस को अंदर भेज दिए तो ये माइनस कोस 45 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, कोस 45 हो जाएगी। तो इनमें अंतर आ गया ना। तो कभी भी आप कॉस के लिए ऐसा नहीं कर सकते हो, बाकी इसलिए मैंने पिछले में ऐसा नहीं किया था। बाकी अगर आप कोसेक है कुछ और है कोस सेक की जगह पे, तो माइनस को आप अंदर डाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखना है कि कोसेक का मुख्य मान क्या होता है। तो कोसेक का मुख्य मान होता है 0 से 180 के बीच में। ये वाला बेहतर लगता है हमको पाई हुई की तरह बताने से। ठीक है, और माइनस इसमें से 0 निकाल दो, मतलब 0 से 180 के बीच में होता है कोसेक का मुख्य मान, लेकिन 0 उसमें से निकाल दिया जाता है, मतलब 0 उसमें इन्वॉल्व नहीं रहते। सॉरी मिस्टेक। जो कोसेक का मुख्य मान होता है वो -90 से +90 के बीच में होता है, लेकिन इनमें से 0 क्या होता है, 0 को निकाल दिया गया होता है। 0 निकाल दो, -90 से +90 तक जाओ, बाकी जो 0 आ रहा है उसको निकाल दो, तो बाकी जो भी मिलेगा वो क्या होगा, मुख्य मान होगा किसका, कोसेक का। ठीक है, तो आ जाओ। देखो ये जो -45 है वो क्या इसके बीच में है, -90 से +90 के बीच में है -45, तो बिल्कुल है कोस है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कैसे है तो देख लो, ऐसे एक लाइन बना लो, इधर 0 कर लो। अब देखो -10 -20 -30 -40 90, तो -90 इधर कहीं होगा, +90 तो इधर कहीं होगा +90। अब देखो ये -45 कह रहा है, तो 90 फिर 80 70 60 50 40 40 उसके बीच में क्या होगा, -45 होगा।
तो -45 क्या होता है, -90 से कम होता है, मतलब -90 और +90 के बीच में होता है। तो जब ये इस मुखमान में है तो आप इसको काट सकते हो बेझिझक, काटो मत, तुलना कर दो, दोनों पक्षों की तुलना करने पे ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा, थीटा इक्वल टू क्या हो गया -45 डिग्री, और ये आ गया आंसर। तो हो गया आंसर। और ये डिग्री को अगर आप रेडियन में बदलना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, π/180 से गुणा कर दो, अपने आप क्या होगा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्ट कर दोगे तो बेहतर होगा, ठीक। तो हो गया आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन 10 तक हम लोगों ने देख लिया। अब बात आती है 11, 12, 13 की, 14 की। तो मैं आपको 11 बताऊंगा, 11 जैसा 12 भी है, और 11 कुछ बहुत बड़ा नहीं है, 11 भी बहुत सिंपल है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा तो आप 11 लगा लोगे, फिर 12 तो आप लगा लोगे अगर मैं आपको 11 बता दिया। तो आओ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 11 और देखते हैं 11 क्या कहता है। तो ये है क्वेश्चन 11 और इसको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, बहुत ध्यान से आप देखो। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ प्लस ये दिया है। देखो मैं आपको बताऊं, अभी तो ठीक है, अभी सिंपल है। इसलिए सिंपल है क्योंकि tan इनवर्स 1 का मान जानते हो, tan इनवर्स -1/2 का मान जानते हो, इसका भी मान जानते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाना बहुत ही सिंपल है। लेकिन यहाँ पे जब कुछ और आ जाएगा, जैसे मैं कह दूँ tan इनवर्स 5/13, तो इसका मान हम नहीं जानते हैं कि tan कितने का मान 5/13 होता है। अभी तो हम ये जानते हैं tan कितने का मान 1 होता है, cos कितने का मान -1/2 होता है, sin कितने का मान -1/2 होता है। तो ये हम जानते हैं, तो इसको हम ऐसा लगाएंगे जैसे अभी तक हम पीछे लगाते हुए आ रहे थे, इस तरीके से लगाएंगे जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब कोई यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा जिसका हम मान नहीं जानते कि वो tan कितने का मान इतना होता है, तो उसको आप इस तरीके से कभी नहीं लगाओगे, इस तरीके से कभी आएगा भी नहीं। उसके लिए कुछ फार्मूले होते हैं। तो इस वीडियो के जस्ट बाद मैं बात करूंगा त्रिकोणमितीय फलन के जितने आगे के फार्मूले, उन फार्मूले के साथ। उसके बाद एक प्रश्नावली और बची हुई है, जब सारे फार्मूले अच्छे से कवर हो जाएंगे तो वो प्रश्नावली आसानी से लग जाएगी। मेन फार्मूला है, फार्मूला कैसे आया, कैसे प्रूव हुआ, अगर फार्मूला समझ गए तो प्रश्नावली तो चुटकियों में लगा लोगे आप, ठीक है। तो आओ देख लेते हैं कैसे लगाएंगे इसको। तो ये दिया हुआ है, इसमें एक काम करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं। सपोज करते हैं इसको जो मान लेंगे कुछ, तो माना ये जो tan इनवर्स 1 है इसको बराबर अल्फा मान लो आप। बाकी ये जो दूसरा है cos इनवर्स -1/2 बराबर बीटा मान लो आप। बाकी जो ये sin इनवर्स -1/2 है इसकी वैल्यू क्या मान लो आप, गामा मान लो, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, यहां से ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan अल्फा = 1। फिर देखो tan कितने का मान, अब मुख्य मान निकालना है, जैसे अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक पढ़े हो वही काम करना है। tan अल्फा = tan कितने का मान 1 होता है, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब देखो tan का मुख्य मान क्या होता है, tan का मुख्य मान क्या होता है, तो tan का मुख्य मान होता है -90 से +90 के बीच में। -90 +90 शामिल नहीं है, तो इसके बीच में 45 आ रहा है, तो बिल्कुल 45 आ रहा है। तो कंपेयर कर दो, इससे हट जाएगा, अल्फा = क्या हो जाएगा 4/45। ऐसे इसको सॉल्व करो। cos इनवर्स का कैसे सॉल्व करते हैं तो मैंने आपको कुछ 5 में बताया था अच्छे से। तो आप यहां से बीटा का मान निकाल लेना अच्छे से, बीटा का मान मतलब मुख्य मान निकाल लेना, जैसे 1 से लेकर 10 तक लगाया हो। यहाँ से साइन गामा = क्या हो जाएगा, वो उधर जाएगा -1/2, और यहाँ से गामा की वैल्यू निकाल देना जो साइन के मुख्य मान में आता हो। इसके बाद इसकी वैल्यू आपने क्या माना, अल्फा माना। इसकी वैल्यू आपने क्या माना, बीटा माना। इसकी वैल्यू आपने क्या माना, गामा माना। अल्फा की वैल्यू आपने कुछ यहाँ पे निकाला, क्या निकाला 45 माने 45 लिख दो, या तो चाहो तो रेडियन बदल दो, अभी मत बदलो बेहतर रहेगा। बीटा का मान जो है मान लो सपोज करते हैं, ऐसा नहीं कि वही आ गया, मान लो आ गया 20 से मान लो 30 आ गया। गामा की वैल्यू मान लो आपने निकाला और आ गया 45, तो ये सबको जोड़ देना है। 45 90 और 30 कितना आ जाएगा 120 आएगा, और जो भी आएगा उसी को रेडियन में बदल देना है, या ऐसे रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा कर दोगे तो रेडियन में बदल जाएगा, और बाकी जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सारी चीज अच्छी समझ में आ रही होंगी, ठीक है भाई। कुछ में 12 भी ऐसे ही है, उसके बाद 13 14 2 क्वेश्चन बच रहा है, तो 14 भी ऐसे ही है, आप लगा लोगे, कुछ नहीं है। बाकी बात आती है क्वेश्चन नंबर 13 में, तो 13 भी कुछ है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि 13 कैसे लगाओगे आप, ठीक है। तो आ जाओ, तो ये है क्वेश्चन 13, कैसे लगाओगे आप इसको। तो इसके पहले मैंने आपको बंद अंतराल, खुला अंतराल, आगे वाली वीडियो में, पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था अच्छे से कि खुला अंतराल बंद अंतराल क्या होता है, तो वो आप देख लीजिएगा। मैं आगे चलता हूँ, जैसे मैं कह दूँ 5,7 यहाँ मैं बंद अंतराल कर दूँ, तो इसका ये मतलब होता है ना कि जो ये x की वैल्यू है वो 5 से बड़ी है, 5 भी है 5 से बड़ी है, और 7 भी है 7 से छोटी है। यानी x की वैल्यू 5 है, 7 भी है, x की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है लेकिन 5 के बराबर भी है, इसका मतलब बड़ी है
इसका मतलब बराबर भी है, तो ये मतलब समझ जाओ बंद अंतराल है। 7 से क्या है, छोटी है, 7 के साथ से छोटी भी है। x की जो वैल्यू है, सॉरी x की वैल्यू कोई भी x y z कुछ भी हो सकता है, तो x की जो वैल्यू है वो क्या है, 5 से बड़ी है और 5 के बराबर भी है। लेकिन 7 से क्या है, छोटी है और 7 के बराबर भी है। जब ये लगा रहेगा तो साथ साथ ये भी दोनों लगा रहेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे खुला अंतराल होता तो यहाँ पे ये नहीं होता, ये भी नहीं होता। इसका मतलब x की वैल्यू 5 से बड़ी है, 7 से छोटी है, 5 7 7 नहीं है। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। अब देखो ये उधर जाएगा, यहाँ पे हमको y का मान निकालना है, फाइंड द वैल्यू, इसका मान निकालना बराबर y का मान निकालना है, तो ये उधर जाएगा तो हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू क्या, x। अब कुछ भी हो, ये साइन है ना, तो साइन का मुख्य मान क्या होता है। अब ये तो मालूम नहीं है कि साइन कितने का मान x होता है, मालूम है क्या, नहीं मालूम है। तो पहले आप देखो साइन का मुख्य मान क्या होता है, -90 से +90 के बीच में। तो समझ जाओ आप, जो y की वैल्यू आएगी वो y माने क्या, एंगल। अरे ये एंगल है, ये संख्या है, तो जो ये एंगल इस y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, y का मान निकालना है। तो y की वैल्यू जो आएगी -90 से +90 के बीच में आएगी, यही आएगी। और इसको आप सही ऐसे लिखना चाहते हो तो y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू -90 से बड़ी होगी, बराबर भी होगी, और +90 से क्या होगी, बराबर होगी और छोटी होगी। +90 से बराबर भी है, छोटी भी है। यही आंसर आ रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 के सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए। अगर आपको समझ में आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप नीचे वो भी कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले के साथ। फिर फॉर्मूले पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग जो प्रश्नावली 2.2 है उसको। तो फिर मिलते हैं प्रश्नावली सारे फॉर्मूले के साथ। अगर उस वीडियो का लिंक आपको नीचे कहीं दिख रहा है वहाँ से देखिए आप पढ़ लो, नहीं तो वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसकी पढ़ाई कर लीजिएगा। या तो बेहतर होगा हमारे प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ पर प्रत्रिकोणमितीय फलन क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारे वीडियो क्रम से दिए हुए, वहाँ से आप पढ़ाई कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। वो आप लोगों ने हमारे ऊपर ऐसे बनाए रखिए, धन्यवाद।